कई दिनों तक विवाद के बाद संभल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। संभल मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। ये तमाम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील से आपको बताते हैं, वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, क्या क्या बात वहाँ पर रखी गई और कोर्ट ने कौन से अहम आदेश दे रखे हैं, ये हम आपको सुना रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा है कि वहां पर श्री हरिहर मंदिर था, उस मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस तरह के हिंदू पक्ष के वहां पर लगातार दावे हैं, जिसके बाद से वहां पर हिंसा भी फैली और हिंसा के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट का रुख इस पर अभी उतना सख्त नहीं दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि अभी जो मामला है वो पहले आपको हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो निचली अदालत को कहा है कि आप एक फैसला इस पर ना सुनाएं। इसके अलावा दूसरे वकीलों ने क्या बताया सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाईकोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। तो संभल में अभी भी शांति बहाल नहीं हुई है। आज भी वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आज जुमे की नमाज शुक्रवार है, तो जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और इस दौरान वहां पर यूपी पुलिस और वहां पर अर्धसैनिक बलों की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। चारों तरफ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई बवाल ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई बड़ी बात नहीं कही है इस पर। उन्होंने कहा है कि इस मामले को फिलहाल निचली कोर्ट को कहा है कि आप कोई ऐसा आदेश ना दें कि उससे इस तरीके की जो चीज़ें हों, जिस तरीके की पिछले दिनों हिंसा हुई है वो इस तरह की हिंसा फैलें। तो फिलहाल इस पर आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सामने आ गया है। हमने आपको फैसला बताया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।